हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ रीजेंट्स के बारे में और उन रीजेंट्स की जो सबस्ट्रेट होते हैं उन पर किस तरीके से रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होती है, कब कंपाउंड हमारा एरिथ्रो आइसोमर बनता है, कब हमारा कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में मीजो आइसोमर बनता है, कब थ्रियो बनता है, उसकी बात हमें करनी है। तो वीडियो के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट इन CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम में बात की और हमने ये देखा था कि यदि आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 के साथ रिएक्शन यदि एक्वस मीडियम में होती है तो हमें वुडवर्ड रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट के रूप में सिन डाइऑल बन रहा था, जबकि आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 के साथ रिएक्शन यदि नॉन एक्वस मीडियम में हो रही थी तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में ट्रांस डाइऑल बन रहा था, जिसे हमने प्रीवोस्ट रिएक्शन कहा था। उसके बाद जब हमने वहाँ वीडियोज़ में एग्जाम्पल्स की बात की थी तो कुछ टर्म्स वहाँ पर काम आई थी, कुछ कंपाउंड वहाँ पर बने थे, जिसमें हमने कभी तो बोला था कि मीजो कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, कभी बताया था कि एरिथ्रो कंपाउंड बनता है, कभी बताया था कि थ्रियो कंपाउंड बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजी गोइंग ये डिसाइड कर सकते हो कि कब कौन सा कंपाउंड बनता है, वुडवर्ड और प्रीवोस्ट रिएक्शन में ही नहीं, उसके अलावा अदर रीजेंट्स के नेचर के बेसिस पर भी आप ये डिसाइड कर पाएंगे आसानी से कि बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा। यदि हम एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पता हो, और वो सभी आप जानते हैं कि एल्कीन सिस है या ट्रांस है, उस आधार पर आप इजी गोइंग बता ही सकते हैं कि एल्कीन की स्टीरियो क्या है। अब हमें यदि रीजेंट की स्टीरियो पता चल जाए, रीजेंट से मतलब जैसे मान लीजिए वुडवर्ड रिएक्शन में जो रीजेंट रिएक्शन दे रहे थे उनकी स्टीरियो क्या है, प्रीवोस्ट रिएक्शन में दे रहे थे जैसे सिन थी, है ना, प्रीवोस्ट में ट्रांस थी। इस तरीके से यदि हमें रीजेंट की स्टीरियो और पता हो तो बनने वाले प्रोडक्ट के आइसोमर के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के रूप में जो हमें आइसोमर ऑब्टेन होगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि एल्कीन हमारा एक रिएक्टेंट के रूप में होगा, दूसरा होगा हमारा रीजेंट, और उन दोनों की रिएक्शन से बनेगा हमारा प्रोडक्ट। एल्कीन की स्टीरियो हमें पता है सिस या ट्रांस है, रीजेंट की स्टीरियो हम इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट की स्टीरियो, स्टीरियो से मतलब प्रोडक्ट के आइसोमर जो हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा होगा अकॉर्डिंग टू स्टीरियो, वो हम इजी गोइंग डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए कुछ रीजेंट्स की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, वो आप ढंग से समझें कि वो रीजेंट्स क्या क्या वर्क करते हैं। तो देखिए, पहला मैंने जो रीजेंट है, जो कॉमन रीजेंट मैंने काम में लिए हैं उनको दो पार्ट में बांटा है। एक तो ऐसे रीजेंट हैं जो सिन एडिशन करते हैं और दूसरे ऐसे रीजेंट हैं जो एंटी एडिशन करते हैं। सिन एडिशन से मतलब यह है कि वो जो भी ग्रुप वहाँ पर जोड़ने वाले हैं उस एल्कीन पर, उस डबल बॉन्ड पर जो भी दो ग्रुप इंसर्ट होने वाले हैं उनकी फेज क्या है, दैट मीन्स उनकी स्टीरियो क्या है। सिन से मतलब है वो दोनों ही ग्रुप एक साइड जोड़ेंगे और एंटी से मतलब है वो दोनों ही ग्रुप डिफरेंट साइड जोड़ेंगे। सिन से मतलब या तो वो दोनों ऊपर से जुड़ेंगे या दोनों नीचे से जुड़ेंगे, एंटी से मतलब है एक ऊपर और एक नीचे से जुड़ेगा। आइए हम बात करते हैं ऐसी रीजेंट्स की जो सिन एडिशन करते हैं। तो उसमें पहला एग्जांपल है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये दो OH ग्रुप जोड़ता है, क्या करता है भाई, दो OH ग्रुप जोड़ता है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ता है, पर हाइड्रोक्सिलेशन करता है। कोई भी एल्कीन है जब उसकी रिएक्शन OSO4 के साथ कराएंगे तो दो OH ग्रुप जुड़ेंगे, और वो कैसे मैनर में जुड़ेंगे, सिन मैनर में जुड़ेंगे, पहली बात। दूसरा बेयर रीजेंट। बेयर रीजेंट क्या होता है, 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इज कॉल्ड बेयर रीजेंट। और ये बेयर रीजेंट भी पर हाइड्रोक्सिलेशन करता है। पर हाइड्रोक्सिलेशन से मतलब दो OH ग्रुप जोड़ता है उस एल्कीन पर, दो OH। तो इसका मतलब यह हुआ चाहे OSO4 हो चाहे बेयर रीजेंट हो, दैट मीन्स एल्केलाइन KMnO4 हो, वो दोनों ही पर हाइड्रोक्सिलेशन का वर्क करते हैं, दोनों ही सिन एडिशन करते हैं, दो OH जोड़ते हैं।
तीसरी जब हम बात करते हैं तो तीसरा रिजेंट आपके सामने देखो, आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4H2O। यहाँ भी दो OH जोड़ते हैं। कैसे मैनर में जोड़ते हैं? सिन मैनर में। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जो एक्वस मैनर में होती है इसे हम बोलते हैं वुडवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुडवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये 3 रिजेंट हो गए आपके सामने। चौथा रिजेंट विल्किंसन कैटेलिस्ट, RH PPH3 का होल थ्राइस, आपने देखा होगा ट्राइफेनिल। ठीक है, PPH3 का होल थ्राइस Cl होता है। ये होता है हमारा विल्किंसन कैटेलिस्ट। ठीक है, ये विल्किंसन कैटेलिस्ट दो हाइड्रोजन जोड़ता है, दो हाइड्रोजन जोड़ता है एक एल्कीन पर। जब हम विल्किंसन कैटेलिस्ट के रिएक्शन कराते हैं तो ये एक होमोजीनियस कैटेलिस्ट होता है, उसका एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कर देता है, 2H जोड़ देता है। लेकिन ये जोड़ने वाले 2H जो होते हैं वो सिन एडिशन से जोड़ते हैं। अगला जो है हमारा, जब भी हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो भी उस रिजेंट का एडिशन सिन होता है, चाहे वो निकल से कराएं, प्लेटिनम से, पैलेडियम से, आप सभी जानते हो H2 के साथ, तो 2H ही जुड़ते हैं और वो सिन मैनर में जोड़ते हैं। लास्ट जो हमारा रिजेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो सिन मैनर में एल्कीन पर रिएक्शन देता है, वो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो होती है हमारी B2H6THF और H2O2OH- के साथ। ये रिजेंट्स होते हैं उसमें, और H और OH जोड़ता है हमेशा। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ता है? उस एल्कीन के दोनों कार्बन पर, एक कार्बन पर H जोड़ते हैं तो दूसरे पर OH जोड़ते हैं, लेकिन दोनों की स्टीरियो कैसी होती है? सिन होती है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो सिन एडिशन करने वाले हमने मेन जो 6 रिजेंट पढ़े, उन रिजेंटों में 2 तो थे हमारे पास, OSO4 और KMnO4। KMnO4 था हमारा एल्केलाइन KMnO4। तीसरा आपका था वुडवर्ड रिएक्शन। चौथा आपका हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड विल्किंसन और सिंपल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और लास्ट था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर लेते हैं उन रिजेंट की जो एंटी एडिशन करते हैं। पहला है Br2। Br2 यदि कहीं एल्कीन पर जुड़ता है, किसी भी एल्कीन पर जब Br2 जुड़ेगा तो ये एंटी एडिशन करता है। क्या करता है? एंटी एडिशन करता है। दैट मीन्स एक Br इधर से जुड़ेगा एक फेस से, तो दूसरा Br दूसरे फेस से जुड़ेगा। ठीक है, 2 Br जुड़ते हैं। जैसे हम कहीं भी एल्कीन की रिएक्शन, ब्रोमोनियम आयन अभी आपने देखा था, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई थी तो आयोडीनियम आयन बना था, वो एक अलग स्टेप है। लेकिन जब हम एल्कीन के इंसर्शन रिएक्शन कराते हैं और 2 Br जब हमें जोड़ते हैं तो वो हमेशा एंटी मैनर में जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो है रिजेंट वो आपने देखा है क्या है? प्रीवॉस्ट रिएक्शन जैसा है। प्रीवॉस्ट रिएक्शन से मतलब आपका दिखाई दे रहा होगा, आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 एंड नॉन एक्वस। और मैंने आपको बताया था कि नॉन एक्वस हो तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? प्रीवॉस्ट। वहाँ पर हम 2 OH ग्रुप जोड़ते हैं, दोनों OH कैसे रहते हैं? एंटी रहते हैं। और तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है रिजेंट जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में काम में आता है, वो होता है रिजेंट ये मर्क्यूरिक एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। यहाँ भी हम H और OH जोड़ते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर हमको H और OH जोड़ना होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के पैरेलली है ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। अंतर क्या है? यहाँ भी H और OH जोड़ना है, यहाँ भी H और OH जोड़ना है, यहाँ पर सिन मैनर में जोड़ना है, यहाँ पर एंटी मैनर में जोड़ना है। इसके रिजेंट्स अलग होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के रिजेंट्स ये होते हैं। तो देखिए ऐसे रिजेंट जो एंटी एडिशन देते हैं वो मैंने आपको बताया, या तो होगा Br2, वो एंटी एडिशन देगा, 2 ब्रोमीन जोड़ेगा इस एल्कीन के दोनों कार्बन पर जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरा मैंने बताया था यदि प्रीवॉस्ट रिएक्शंस की कंडीशंस हो तो 2 OH जोड़ते हैं, वो ट्रांस मैनर में जुड़ते हैं। तीसरा मैंने बताया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में, जहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपस में रिजेंट के रूप में वर्क करते हैं और H और OH जोड़ते हैं। ठीक है, अब इनका एप्लीकेशन क्या है, कुछ मैंने रिजेंट्स आपको बता दिए। किस तरीके से हम ये देखेंगे कि कंपाउंड कैसा बनेगा वो आप देखिए। तो एक तरफ
जब आपको पता हो कि सबस्ट्रेट के रूप में जब हम एल्कीन काम में ले रहे हैं तो उसकी स्टीरियो क्या है। दूसरा, रीजेंट की स्टीरियो आपको यहाँ से पता चल गई। एल्कीन की स्टीरियो आप सभी जानते हो, सिस होगी या ट्रांस होगी, जिसे हम बोल सकते हैं सिन भी बोल सकते हैं। रीजेंट्स कैसा एडिशन देगा वो आपने यहाँ से देख लिया। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा उसको देखने के लिए आप ये देखिए टेबल। यदि हमारे पास, आप यहाँ से देखेंगे, इधर मैंने लिखा है कि सबस्ट्रेट की स्टीरियो क्या है। यह है सबस्ट्रेट की स्टीरियो। रीजेंट की स्टीरियो क्या है, रीजेंट कैसा एडिशन दे रहा है, चाहे वो रीजेंट है कोई भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी वो दिखाएगा ये। इस टेबल के 3 पार्ट हैं जो आप इजी गोइंग समझ सकते हो। सबस्ट्रेट की स्टीरियो क्या है वो आप इजी गोइंग डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए एल्कीन है तो वो सिन है या एंटी है, सिस है या ट्रांस है। रीजेंट का एडिशन से मतलब है वो रीजेंट जो मैंने अभी आपको बताए थे वो कैसा एडिशन दे रहे हैं। यदि रीजेंट सिन एडिशन दे रहा है तो क्या बनेगा, और एंटी एडिशन दे रहा है तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, यदि सबस्ट्रेट की स्टीरियो सिन है और रीजेंट दे रहा है एंटी एडिशन, ऐसा रीजेंट आपने काम में लिया है, सबस्ट्रेट था सिन, रीजेंट काम में लिया आपने एंटी एडिशन का। कौन कौन से बताए मैंने अभी, या तो आपने काम में लिया Br2, या आपने काम में लिया आयोडीन सिल्वर एसीटेट इन नॉन एक्वस मीडियम, या आपने काम में लिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला। तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, थ्रियो विद पेयर ऑफ एनेंशियोमर। क्या मिलेगा, थ्रियो। और थ्रियो से मतलब क्या है, ऐसे आइसोमर जिनमें 2 कायरल सेंटर हों, ये रहे 2 कायरल सेंटर, जिनमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड जुड़े हुए हों। जैसे यहाँ X है तो ये X, और प्लेन नहीं हो यहाँ पर, तो वो होगा हमारा थ्रियो। कब बनेगा थ्रियो, जब सबस्ट्रेट सिन हो, रीजेंट एंटी एडिशन देता हो। क्लियर, ये पहली बात हुई। अब देखिए दूसरा, जब दोनों ही एंटी हो, सबस्ट्रेट भी ट्रांस हो, रीजेंट एडिशन भी ट्रांस दे रहा हो, तो प्रोडक्ट बनता है एरिथ्रो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो। अब एरिथ्रो की 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है मीजो, एक होता है पेयर ऑफ एनेंशियोमर। दैट मीन्स ये हुआ, यदि उस एरिथ्रो कंपाउंड में, एरिथ्रो से मतलब वहाँ भी 2 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप जो सेम होते हैं वो सेम साइड होते हैं, तो वो होगा एरिथ्रो। लेकिन यदि इसमें प्लेन होता है, प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, तो हम उसे ही बोल देते हैं मीजो। तो मीजो कब बनेगा या एरिथ्रो कब बनेगा, जब रीजेंट, जो रीजेंट होता है उसका एडिशन और और सबस्ट्रेट का एडिशन सेम हो, ठीक है। अब देखिए, यदि दोनों ही रीजेंट भी सिन का है और सबस्ट्रेट भी सिन का है तो प्रोडक्ट हमेशा बनेगा एरिथ्रो। एंटी है रीजेंट भी और सबस्ट्रेट भी एंटी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो। सीधी बात हो गई। यदि दोनों का नेचर सेम है, सबस्ट्रेट और टाइप रीजेंट का एडिशन का नेचर सेम है, चाहे वो सिन है या एंटी है, तो प्रोडक्ट बनेगा एरिथ्रो। अगर उस एरिथ्रो में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बनेगा मीजो, नहीं तो प्रोडक्ट रहेगा एरिथ्रो। और यदि दोनों का एंटी है, मतलब या तो सबस्ट्रेट एंटी है और रीजेंट सिन है, या सबस्ट्रेट सिन है और रीजेंट एंटी है, तो प्रोडक्ट बनता है थ्रियो। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, थ्रियो बनता है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यदि आप देखें तो आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि यहाँ से आप देखिए कब आपका थ्रियो बनेगा, जब दोनों डिफरेंट नेचर के हों। दिखाई दे रहा है, थ्रियो कब बनेगा, जब दोनों डिफरेंट नेचर के हों। लेकिन एरिथ्रो कब बनेगा, जब आपके दोनों ही सेम हों, या तो सिन हो या एंटी हो। दोनों से क्या मतलब है, दोनों से मतलब है कि या तो वो हो रीजेंट
या वो हो सबस्ट्रेट दोनों सेम हों, सेम स्टीरियो शो कर रहे हों। दैट मीन्स सिन के साथ सिन अटैक कर रहा है तो एरिथ्रो, और एंटी के साथ एंटी अटैक कर रहा है तो भी एरिथ्रो। अगर एंटी के साथ सिन या सिन के साथ एंटी है तो थ्रियो। एरिथ्रो के दो फॉर्म है, या तो वो एरिथ्रो होगा या मीजो होगा। यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो होगा, यदि नहीं है तो मीजो नहीं होगा। देखिए मैंने इसको समराइज किया है यहाँ पर। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं मैंने यहाँ दिखाया है। मैंने कहा है एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ एरिथ्रो कंपाउंड। एक्सट्रीम से मतलब है यदि एरिथ्रो में ही आपका प्लेन है तो मीजो होगा, नहीं तो वो एरिथ्रो होगा। मीजो कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री टू कायरल सेंटर इन विच सेम ग्रुप आर प्रेजेंट सेम साइड, तो आपका कहलाता है मीजो। ठीक है। एरिथ्रो में क्या होगा, जिनमें दो आइडेंटिकल जो सब्स्टिट्यूटेंट हैं वो सेम साइड हों पर उसमें प्लेन नहीं हो। अगर प्लेन होगा तो ये हो जाएगा, प्लेन नहीं है तो एरिथ्रो होगा। ठीक है। और यदि सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हों, दो स्टीरियो ऐसे आइसोमर जिसमें दो कायरल सेंटर हों, टू कायरल सेंटर हों, और डिफरेंट साइड सेम ग्रुप हों, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं, तो वो होते हैं हमारे थ्रियो। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए ये कंपाउंड आपके पास है। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि थ्रियो है। एरिथ्रो आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, एक ही है और एक ही सेम ग्रुप सेम साइड है तो एरिथ्रो हो गया। लेकिन यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन आप कैसे देखेंगे, इधर वाले दोनों ग्रुप सेम है, इधर वाले दोनों ग्रुप सेम है, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला सेम है तो प्लेन होगा। यदि ऊपर और नीचे वाला डिफरेंट है, भले ही साइड वाले लेफ्ट और राइट वाले दोनों सेम हो, ऊपर नीचे वाला डिफरेंट है तो प्लेन नहीं होगा। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब यह है कि उस प्लेन को लगाने पर यह कंपाउंड ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है जो आपस में सुपर इम्पोजिबल हैं, तो ही हम बोलते हैं कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऊपर और नीचे वाले ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे तो प्लेन नहीं होगा, वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट और राइट दोनों सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वो एरिथ्रो होगा। यदि ऊपर और नीचे वाला ग्रुप भी सेम है तो उसमें प्लेन होगा, तो उस समय वो कंपाउंड मीजो कहलाएगा। देखिए दूसरा कंपाउंड जो मैंने काम में लिया है आइसोमर है, वो आपका है कौन सा, एरिथ्रो। यहाँ पर आपको अंतर देखिए, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम साइड है तो ये एरिथ्रो हो गया। दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन ऊपर COOH है, नीचे C2H5 है, तो यहाँ पर ये प्लेन नहीं होगा। जो मैं यहाँ लगा रहा था ये प्लेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपस में जैसे ही मैं इसको सुपर इम्पोज करूँगा तो C2H5 पर क्या चला जाएगा, COOH, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये होगा हमारा एरिथ्रो। क्या होगा, एरिथ्रो। थ्रियो में मैंने आपसे बताया था दो कायरल सेंटर उसमें होते हैं। यहाँ पर ये रहे दो कायरल सेंटर, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, तो ये क्या हो गया, थ्रियो। ऑब्वियसली यहाँ प्लेन होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेम ग्रुप जब डिफरेंट साइड है तो प्लेन हो ही नहीं सकता। तो अब आप इस वीडियो के द्वारा इस टेबल से यह पता लगा सकते हो कि कब कौन सा कंपाउंड बनेगा। मान लीजिए आपकी वुडवर्ड रिएक्शन हो रही है। वुडवर्ड रिएक्शन का मतलब, वुडवर्ड रिएक्शन का रीजेंट है वो कैसा देता है, सिन, और आपकी एल्कीन कैसी है, सिन। दैट मीन्स वुडवर्ड रिएक्शन देने वाला रीजेंट कैसा होता है, सिन एडिशन देने वाला। ठीक है, सिन एडिशन देने वाला ये रहा या ये रहा। और मान लीजिए एल्कीन कैसी है, सिन, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो। आप देख लेंगे यदि उसमें प्लेन है तो होगा वो मीजो, प्लेन नहीं है तो होगा एरिथ्रो। मान लीजिए प्रिवोस्ट रिएक्शन हो रही है, तो प्रिवोस्ट रिएक्शन का रीजेंट कैसा होता है, एंटी। कैसा होता है, एंटी। और मान लीजिए आपके पास जो एल्कीन है जिस पर रिएक्शन आपको करानी है वो कैसी है, ट्रांस, एंटी है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एरिथ्रो। एंटी पे एंटी, एरिथ्रो, सिन पे सिन, एरिथ्रो। और एरिथ्रो का मतलब मीजो हो सकता है या एरिथ्रो हो सकता है। यदि उसमें प्लेन है तो मीजो, प्लेन नहीं है तो एरिथ्रो। मान लीजिए आपके पास वुडवर्ड रिएक्शन का रीजेंट है, ठीक है, दैट मीन्स रीजेंट कैसा है, सिन, और एल्कीन कैसी है, एंटी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, थ्रियो। तो जब दोनों डिफर हों, एंटी चाहे सिन, तो थ्रियो, और दोनों सेम हों दैट मीन्स
रिजेंट का एडिशन भी सेम हो, सिन हो, और रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट भी सेम स्टीरियो दिखा रहा हो, तो प्रोडक्ट आपका एरिथ्रो या मीजो बनता है। ठीक है, इसको एग्जांपल्स पर इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।